वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनीषा। आज की क्लास में जो हम कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ करेंगे, ये सारे क्वेश्चन साल 2025 में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए हैं उनमें किसी ना किसी एग्जाम में आए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल एंड कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड। कौन सी मेमोरी है जो नॉन वोलेटाइल भी है और जिसके कंटेंट्स इलेक्ट्रिकली इरेज करने के बाद रीप्रोग्राम भी किए जा सकती हैं। एंड द आंसर विल बी EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। SRAM इज स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, DRAM इज डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, कैश मेमोरी। जो ये तीनों मेमोरीज हैं ये वोलेटाइल मेमोरीज होती हैं और हमारी EEPROM होती है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नेक्स्ट, द मालवेयर दैट एक्टिवेट्स ओनली व्हेन अ पर्टिकुलर कंडीशन इज मेट इज कॉल्ड। उस मालवेयर को हम क्या कहते हैं जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई होने पे ही एक्टिवेट होता है। एंड द आंसर विल बी लॉजिक बॉम्ब। मालवेयर क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स को, नेटवर्क्स को हार्म करते हैं। ये जो मालवेयर है ये किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे सेटिस्फाई होने पे ही एक्टिवेट होता है। फॉर एग्जांपल इसे किसी स्पेसिफिक डेट के लिए डिज़ाइन किया गया है या फिर किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जो इस तरह की कंडीशंस के साथ डिज़ाइन किए जाते हैं कि जब पर्टिकुलर कंडीशन से सेटिस्फाई होगी तभी वो एक्टिवेट होगा, तो उसे हम लॉजिक बॉम्ब बोलते हैं। ट्रैपडोर, बोट, होक्स, ये तीनों भी मालवेयर की ही टाइप्स होती हैं। नेक्स्ट, विच लेयर ऑफ OSI मॉडल हैंडल्स एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। OSI मॉडल की कौन सी लेयर एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को हैंडल करती है। एनक्रिप्शन को क्या मतलब होता है, डेटा को नॉन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। डिक्रिप्शन का मतलब होता है डेटा को दोबारा से रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये काम कौन करती है, प्रेजेंटेशन लेयर। OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर्स होती हैं। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मालवेयर अपीयर्स टू बी लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर बट परफॉर्म्स मैलिशियस एक्शंस। मालवेयर कौन सा है जो देखने में लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर लगता है। लेजिटिमेट मतलब जो लीगल लगता है, ऑथोराइज्ड लगता है, बट उसका काम हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हार्म करना होता है, उसे हम कहते हैं ट्रोजन। नेक्स्ट, विच डिवाइस कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग एंड वाइस वर्सा। कौन सा डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और दोबारा से एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, उसे हम कहते हैं मॉडेम। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को मॉड्यूलेशन बोला जाता है। एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं। ये दोनों काम करता कौन है, मॉडेम। नेक्स्ट, विच की क्लोजेज अ प्रोग्राम और अ विंडो। कौन सी की है जो प्रोग्राम को या फिर विंडो को जो करंटली ओपन होती है उसको क्लोज कर देती है, दैट इज ऑल्टर प्लस F4। नेक्स्ट, स्मिशिंग इज एसोसिएटेड विद। स्मिशिंग क्या होती है, SMS फिशिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ MS Excel फाइल। MS Excel फाइल की एक्सटेंशन क्या है, .xlsx। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ MS PowerPoint स्लाइड शो फाइल। यहाँ पे MS PowerPoint की स्लाइड शो फाइल की एक्सटेंशन पूछी है, PowerPoint की नहीं पूछी, इस बात का ध्यान रखना है। एंड द आंसर विल बी .ppsx। PPTX PowerPoint फाइल की एक्सटेंशन होती है, PPSX PowerPoint स्लाइड शो फाइल की एक्सटेंशन होती है। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ URL। फुल फॉर्म क्या होती है URL की, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL क्या होता है, जो इंटरनेट पे जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो एक इमेज है, वीडियो है, वेब पेज है, वेबसाइट है, सबका एक यूनिक एड्रेस होता है, उसे हम बोलते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल क्या है। एंड द आंसर विल बी लाइनक्स, क्योंकि लाइनक्स ही यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS वर्ड, टैली और जीमेल ये तीनों ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। नेक्स्ट, शॉर्टकट की टू रिफ्रेश अ विंडो इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी शॉर्टकट यूज करते हैं हम, F5। नेक्स्ट,
विच अमंग दीज इज़ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मीनिंग होता है जिसका जो कोड होता है वो फ्रीली अवेलेबल होता है, जिसे चेंज किया जा सकता है, एंड द आंसर विल बी लाइनक्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। बहुत बार बहुत जगह पे कंट्रोल प्लस ऑल्टर प्लस डिलीट भी लिखा होता है, वो भी सही होता है। जब हम कंट्रोल प्लस ऑल्टर प्लस डिलीट को प्रेस करते हैं तो वो हमें सिक्योरिटी ऑप्शंस की लिस्ट दिखाता है, उनमें से हम टास्क मैनेजर की ऑप्शन पे क्लिक करके टास्क मैनेजर को ओपन करते हैं। बट जब हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप प्रेस करते हैं तो डायरेक्टली टास्क मैनेजर ही ओपन हो जाता है। इन दोनों में इतना सा डिफरेंस होता है, बट अगर एग्जाम में ये दोनों ऑप्शन साथ में दी हुई हैं तो पहली प्रेफरेंस आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप की आएगी। बट अगर इसकी जगह पे सिर्फ ये लिखा है कंट्रोल प्लस ऑल्टर प्लस डिलीट तो वो भी आंसर हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी नहीं है। पाइथन, जावा और सी प्लस प्लस, ये तीनों हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। MS एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज टू रीनेम अ फाइल, फाइल को रीनेम करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं, F2। नेक्स्ट, OCR इज यूज्ड फॉर, OCR को हम क्यों यूज करते हैं। OCR क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये एक इनपुट डिवाइस होता है, इसका क्या काम होता है, टेक्स्ट को रीड करना फ्रॉम द इमेजेस। नेक्स्ट, व्हाट इज फिशिंग, फिशिंग क्या होता है, एक ऑनलाइन फ्रॉड होता है डेटा को स्टील करने के लिए। फिशिंग एक टर्म है जो यूज़ की जाती है जब ऑनलाइन डेटा किसी का स्टील किया जाता है तो उसे हम फिशिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर ट्रांसमिशन, सिक्योर ट्रांसमिशन के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि उन्होंने सिर्फ S का पूछ लिया था कि HTTPS में S का क्या मीनिंग है, तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से एग्जाम्पल क्या नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम की। मीन्स अब ये बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, एंड द आंसर विल बी बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना इनटू द मेमोरी। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम की रीड ओनली मेमोरी में स्टोर होता है प्रोग्राम, इसका काम होता है बूटिंग करना हमारे कंप्यूटर सिस्टम की, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। नेक्स्ट, वायरस स्टैंड्स फॉर विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर, इनमें से इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होती हैं, जो पेपर को फिजिकली टच करते हैं ड्यूरिंग द प्रिंटिंग, उसे हम इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। जैसे कि लाइन प्रिंटर्स हो गए, डेजी व्हील प्रिंटर्स हो गए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स हो गए, ये सारे क्या हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, ये डायरेक्टली पेपर को टच नहीं करते ड्यूरिंग द प्रिंटिंग, फिजिकल टच नहीं होता इनमें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्टोर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सेटिंग्स, बायोस की सेटिंग्स को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं CMOS का, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन, कैलकुलेशंस कौन करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट, द डिवाइस यूज टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स इज, मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं हम, रूटर। रूटर का यूज़ करते हैं जब मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करना हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक लोकल एरिया नेटवर्क है, एक दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क है, वो दोनों आपस में हैं पहले ही नेटवर्क, लेकिन उन दोनों को भी हम इकट्ठे कंबाइन करना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, रूटर का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे लिखा आ जाए द डिवाइस यूज टू कनेक्ट मल्टीपल डिससिमिलर नेटवर्क्स, या फिर
ऐसे नेटवर्क्स जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पे गेटवे, क्योंकि गेटवे एक डिवाइस होता है जो दो अलग अलग तरह के नेटवर्क्स को कनेक्ट कर सकता है, जिनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं। जो रूटर डिवाइस होता है ये दो अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, लेकिन उनका जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सेम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, द डिफॉल्ट व्यू ऑफ MS वर्ड इज, डिफॉल्ट व्यू MS वर्ड में क्या होता है, प्रिंट लेआउट। नेक्स्ट, विच की ओपन्स द स्टार्ट मेन्यू इन विंडोज, कौन सी की स्टार्ट मेन्यू को ओपन करती है, विंडो की। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, विच अमंग दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ब्राउजर, इनमें से ब्राउजर कौन सा है, क्रोम। नेक्स्ट, IP एड्रेस इज रिप्रेजेंटेड इन विच फॉर्मेट, IP एड्रेस को कौन से फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है, डॉट डेसिमल में। नेक्स्ट, द प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन कोड, उस प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, कंपाइलर। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू ईमेल, इनमें से ईमेल के साथ कौन सा रिलेट नहीं करता, दैट इज HTML, क्योंकि HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। बाकी जो तीनों हैं POP3, SMTP एंड IMAP, ये तीनों ही ईमेल्स को सेंड और रिसीव करने के लिए प्रोटोकॉल्स होते हैं। नेक्स्ट, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव, कंप्यूटर हमारा बूट नहीं कर सकता, स्टार्ट नहीं हो सकता अगर उसके अंदर क्या नहीं होता, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, द फुल फॉर्म ऑफ SSD, SSD की क्या फुल फॉर्म है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये क्या है, एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो आजकल कंप्यूटर्स में हार्ड डिस्क की जगह यूज़ होता है। PDF स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट, विच डिवाइस इज यूज टू रीड बारकोड्स, बारकोड्स को रीड करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, BCR, बारकोड रीडर। विच स्टोरेज डिवाइस हैज नो मूविंग पार्ट्स, कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर मूविंग पार्ट्स नहीं होते, मीन्स वो मैकेनिकल डिवाइस नहीं होता, दैट इज सॉलिड स्टेट ड्राइव, क्योंकि जो सॉलिड स्टेट ड्राइव्स होती हैं ये फ्लैश मेमोरी का यूज़ करती हैं। जो HDD, CD और टेप होता है, इन तीनों के अंदर ही मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, इनमें ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से हैं, आउटलुक, जीमेल, Yandex, ये तीनों ही ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। बच्चों को जीमेल का और आउटलुक का तो पता होता है, बट Yandex ज़्यादातर ध्यान रखना है कि ये भी एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। नेक्स्ट, 1 पेटाबाइट इक्वल्स टू, 1 पेटाबाइट किसके इक्वल होता है, 1024 TB के, टेराबाइट के इक्वल। ये मेमोरी हायरार्की यूनिट्स हैं, इनको सबको याद करना है। जैसे पहले बिट होती है, फिर बाइट होती है, फिर किलोबाइट होती है, फिर मेगाबाइट होती है, गीगाबाइट होती हैं, टेराबाइट होती हैं, पेटाबाइट होती है, फिर एक्साबाइट होती है, फिर जेटाबाइट होती है और फिर जोटाबाइट होती है। ये सारी मेमोरी हायरार्की आपको पता होनी चाहिए। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था क्लास का। अगर आप और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना चाहते हो तो मैंने अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड कर दी हैं, या फिर अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को डिटेल में समझना चाहते हो तो मैंने अपने चैनल पे कंप्यूटर की MCQ सीरीज स्टार्ट की हुई है चैप्टर वाइज, आप उसको भी देख सकते हो। आप सारे लिंक्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।